राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर सिंडिकेट की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। यहाँ पर सभी वर्ग पहुंचे और विरोध कर रहे हैं। राजधानी जयपुर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो परिसर है विश्वविद्यालय का, खास तौर पर कुलगुरु सचिवालय के बाहर तमाम लोग हंगामा कर रहे हैं, चाहे शिक्षक हो, संविदा कर्मी हो, छात्र हो, अपने अपने मुद्दों को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों आप लोग आए यहाँ, क्या मुद्दा है? देखिए, हमारा पिछले 10 दिन से लगातार धरना जारी है। हमारी प्रमुख मांगों में एक हमारा न्यूनतम वेतन में वृद्धि की जाए। न्यूनतम वेतन बहुत कम है। हमारी यहाँ के कुलगुरु महोदय अम्बेडकर विश्वविद्यालय के भी कुलगुरु हैं, वहाँ पे 15,000 न्यूनतम और अधिकतम 25,000 मिल रहा है इन्हीं पदों पर। तो मैं आज हमारी सिंडिकेट की बैठक है, सभी सिंडिकेट सदस्यों को हमने ज्ञापन दिया है। तो हमें उम्मीद है कि आज सिंडिकेट में हमारे लिए सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा और हमारी मांगें मान ली जाएंगी। अन्यथा हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो हमारा धरना लगातार जारी रहेगा, और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती जब तक हमारा धरना लगातार जारी रहेगा। कितने शिक्षक हैं आप और क्या आपकी बुनियादी मांगे हैं, क्यों आपको लगता है? कितने कर्मचारी? हाँ बताएं। लगभग 765 कर्मचारी हैं। 765 कर्मचारी हैं, तो ये सभी लोग विरोध में है, मतलब उन्होंने पेन डाउन किया हुआ है? बिल्कुल पेन डाउन किया हुआ है लगातार 10 दिन से। और शिक्षण पे कितना असर पड़ रहा है इसका? सभी कामों पे असर पड़ रहा है। इनमें देखिए, आप बागवान भी हैं, महज कर्मचारी भी हैं, एलडीसी भी हैं, यूई ऑफिस से भी हैं, बिजली कर्मचारी भी हैं, पानी के कर्मचारी, मतलब यूनिवर्सिटी में जिस तरह का काम। बिल्कुल जी बिल्कुल, सब तरह के काम ठप हो रखे हैं। आप क्या हैं? मैं गर्ल्स हॉस्टल में मैट्रन हूँ। क्या मांग है आपकी? हमारे न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग है, और हमारा जो सफाई कर्मचारी हैं उनका जो पेमेंट दिया जाता है वो बिल टेंडर से दिया जाए, क्योंकि जो पहले दिया जाता था 1 साल से ही, जब से बीच में आए तब से उन्होंने ये किया है। और हम सभी परेशान हैं सर, इतने 6,000 की तनख्वाह में घर परिवार नहीं चल सकता। और जो अभी हम 10 दिन से इस पर हड़ताल पे हैं, और 22 दिन से हमारे सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन बाहर से बुला के, थड़ी से बुला के 800 रुपये में सफाई कर्मचारी बुला रहा है और 1200 रुपये में मैस में कुकी काम करवा रहा है। तो क्या प्रशासन इन्हीं को 800 रुपये नहीं दे सकता, जो बेचारे कर्मचारी यहाँ 22 दिन से बैठे हैं? हमसे यही मांग कर रहे हैं कि अगर 1200 रुपये हमें दे दें तो ये हड़ताल करने की जरूरत ही नहीं आए। हम प्रशासन के बार बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, न हमारे से कोई मिलने लगता नहीं इन चीज़ों से जो यूजीसी ने हमें ग्रेड दी हुई है जिस गुणवत्ता की, वो नीचे जाएगी? बिल्कुल नीचे जाएगी। नैक में हम ही लोगों ने सहयोग किया था, अभी नैक टीम आई थी, हम सब लोगों ने पूरा काम किया तन मन धन से, फिर भी इन लोगों के साथ किसी का पीएफ नहीं डल रहा है, किसी के ईएसआई कार्ड नहीं है। आप देखिए, पीएफ ईएसआई का पूरा पैसा कटता है। वजह है, कहाँ जा रहा पैसा? वजह ठेकेदार करता है बदमाशी, और इनसे कहते हैं तो ठेकेदार कमीशनखोरी हो रही है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा है इसमें। आपका कितना वेतन है? सर 6,000 रुपये। कितने टाइम से काम करते हैं? मैं सर यहाँ पे 2015 से लगा हुआ हूँ। ये वीसी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में है, वहाँ पे न्यूनतम मजदूरी 10,800 रुपये दे रहे हैं, और यहाँ हमारे को सबसे ज़्यादा जो पोस्ट ऊंची। राजस्थान में सिर्फ यही विश्वविद्यालय है कि बाकियों में भी, जयपुर के अलावा सब जगह ये हाल है? नहीं सर, यही है पूरे राजस्थान में, जिसमें सबसे कम न्यूनतम वेतन है। यहाँ पे राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ये, और ये है जो अपने अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी ये वीसी है, वहाँ पे हमारे सबसे न्यूनतम मजदूरी 10,000 से ज़्यादा सैलरी दे रही है। तो यहाँ क्यों नहीं दे रही है? किस बात पे अड़ी हुई है जो हमारे को कम वो दे रही है ये फीस? कुल कितने कर्मचारी हैं आपके विरोध में? कुल 765 कर्मचारी है जिन्होंने सब विरोध में है। जी जी। और छात्र कितने हैं अभी अपनी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड? छात्र तो लगभग 30,000 के समथिंग एनरोल्ड होंगे। राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, 30,000 से ज़्यादा छात्र, और न सिर्फ छात्र संगठन, कर्मचारी में भी सभी तरह के वर्ग विरोध में है। आप क्या कहेंगे भैया? देखिए, जो आज सिंडिकेट की जो बैठक हो रही है ऑर्डिनेंस 141 को पास करने के लिए, वो बिल्कुल सरकार के अगेंस्ट से है। इसमें यूजीसी रेगुलेशन 2018 को अडोप्ट किया जा रहा है। 18 का रेगुलेशन ये कहता है कि भर्ती में सिलेक्शन कमेटी में एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, महिला और विकलांग का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाएगा कमेटी में। लेकिन ये इसको पालना नहीं करवा के उसकी जगह 1974 के एक्ट का हवाला दिया जा रहा है। 1974 का एक्ट की पालना करवा रहे हैं तो फिर 2018 का एक्ट क्यों पास कर रहे हो? गवर्नर को ये कहा गया है कि 2018 यूजीसी रेगुलेशन हम अडोप्ट कर लिया हमने पूर्ण तरीके से, लेकिन इनकी दो बातें सामने आ रही हैं। क्या सरकार के इशारे पे ये सब कुछ हो रहा है, या फिर वाइस चांसलर के द्वारा इन वर्गों के हितों के साथ में अन्याय करने की मंशा जाहिर हो रही है? क्योंकि अगर इन वर्गों का ऑब्जर्वर कमेटी में नहीं होगा तो एनएफएस की जाएंगी सीटों का, और एनएफएस होगी तो सीधा सीधा है कि फिर इन वर्गों के बच्चों को नेट पीएचडी आप क्यों करवाते हो? बंद कर दो पूरा सिस्टम। आप गवर्नर को कह रहे हैं हम पालना कर रहे हैं, और यहाँ पीछे के दरवाजे से आप कुछ और कर रहे हो। अगर इस पे आज कोई कार्रवाई होगी, सैंक्शन किया जाएगा ये रेगुलेशन, तो आने वाले समय में हम गवर्नर के आवास का घेराव करेंगे, पूरे राजस्थान में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि आज राजस्थान विश्वविद्यालय में अगर ये पारित होता है तो उसकी कॉपी पूरे राजस्थान के विश्वविद्यालय करेंगे, जो किसी भी कीमत पर हम सहन नहीं करेंगे।
छात्रों को लेकर के कुछ विरोध का मामला जो है, काफी तादाद में यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं छात्र। देखिए, बहुत सारी समस्याओं का समाधान के लिए छात्रों ने आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों की समस्या ये है कि यहाँ महिला गार्ड की व्यवस्था नहीं कर रखी है, जो छात्रावास है वहाँ पर। और मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी छात्रों की समस्या एक और है कि राजस्थान विश्वविद्यालय ने अभी रोस्टर जारी किया है भर्तियों को लेकर के, उसमें रोस्टर में लाइसेंस ऑफिसर की नियुक्ति नहीं की और रोस्टर भी जारी कर दिया। आपत्तियाँ मांगी गई है, तो इस समस्या के समाधान के लिए रोस्टर लाइसेंस ऑफिसर की नियुक्ति की जाए। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं छावनी में तब्दील हुआ है करीब करीब जो कुलपति सचिवालय है। छात्र कहीं पर हंगामा कर रहे हैं, कहीं पर कर्मचारी हंगामा कर रहे हैं, सभी तरह के कर्मचारी विरोध पर हैं। सभी की मांगे हैं कि बड़ा गड़बड़ जाला है और जो कमाई हो रही है छात्रों की फीस से, दूसरी चीज़ों से, वो कमाई जा कहाँ रही है। कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा है, छात्रों के उनके हित की बात नहीं हो रही है। आप लोग क्यों आए यहाँ पर, क्या मांग कर रहे हैं? जी, हम ये तो मेन जो सिंडिकेट मीटिंग चल रही है उसके अंदर मेन ये है कि एक भी छात्र प्रतिनिधि या कोई भी छात्र है तो उसको उस बारे में नहीं पता होता है। जो छात्र मांग लेकर के नहीं आए, बस नेताजी का नाम लेकर के। क्या चीज़ है? डिमांड क्या है छात्रों की? डिमांड एक तो है कि जो चुनाव बहाल कराने के लिए है, और एक है कि जो सिंडिकेट मीटिंग हो रही है उसके अंदर किसी न किसी छात्र प्रतिनिधि का प्रेजेंस होना चाहिए, चाहे कोई। मांगे क्या है? देखिए, सबसे पहले प्रमुख हमारी मांग ये है कि जो सिंडिकेट मीटिंग है उसके अंदर छात्र प्रतिनिधि का योगदान होना चाहिए। छात्र प्रतिनिधि को सिंडिकेट मीटिंग के अंदर बुलाना चाहिए। जो कर्मचारियों के अध्यक्ष है उनको मीटिंग में बुलाना चाहिए, क्योंकि जो ये सिंडिकेट मीटिंग होती है ये आम छात्र के लिए होती है, पर जो बाहर से लोग आए हैं, जो विधायक गण है, उनको क्या पता है कि इस विश्वविद्यालय के अंदर क्या घटनाएं हो रही है। जर्जर पड़ी हुई इमारतें, स्टूडेंट्स धरने पर है, मतलब कर्मचारी धरने पर है, तो कहाँ की यूनिवर्सिटी रहेगी। मेरे को नहीं लगता है कि यूनिवर्सिटी को निचले स्तर पर लाने के अंदर इस प्रशासन का योगदान बहुत बड़ा है। नेक में क्या आई थी अभी, अपनी स्थिति क्या थी यहाँ पे जब आई थी टीम? नेक के अंदर A+ मिली ना। मैं ये आपको ये खुली के साथ बताना चाहूंगा कि जो ये कर्मचारी लोग बैठे हैं, ये जो कर्मचारी बैठे हैं, इनकी वजह से यूनिवर्सिटी को नेक में A+ मिली है, वरना इनका क्या औकात है इनकी यूनिवर्सिटी को A+ दिला दे। इनकी तो औकात ये है कि ये इस यूनिवर्सिटी को खत्म कर दे। एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा प्रशासन रहा तो इस यूनिवर्सिटी का ताला लग जाएगा, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम छात्र कुल छात्र कितने कुल? लगभग अपने यूनिवर्सिटी के अंदर 28,000 नियमित छात्र, लगभग 28,000 नियमित छात्र हैं जो हमेशा विश्वविद्यालय के रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने, हमारी दूसरी प्रमुख मांग है कि यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज के अंदर 10% सीटें जो रेगुलर कोर्सेज है जिनकी फीस कम है, पर इन्होंने धांधली करी है। इस बार SFS कोर्स के अंदर सीटें बढ़ाकर और आम छात्रों से पैसा लूटा है। लगभग जो रेगुलर कोर्स है उससे 3 गुना फीस ज़्यादा ये SFS कोर्स के अंदर ले रहे हैं, और वही प्रोफेसर जो रेगुलर कोर्स के अंदर पढ़ाते हैं वही प्रोफेसर ज़्यादा फीस लेकर SFS कोर्स में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कर्मचारी, मैं कहता हूं कि हमने अगर फीस दी है, ज़्यादा फीस दी है, तो इन कर्मचारियों को दी फीस। आप देखिए, ये 6,000 रुपये में ये कर्मचारी, पिछले ऐसे कर्मचारी भी हैं जो 25 साल से इस विश्वविद्यालय को अपना पूरा जीवन दे चुके हैं। इन्होंने हमें रोटी खिलाई है, हमें खाना खिलाया है। हमें दुख है कि इनका 5,000 में, अगर आप मानिए कि अगर ये 5,000 में गुजारा कर सकते हैं, तो मैं कहता हूँ आप 1.5 लाख रुपए फीस क्यों ले रहे हो? आप 10,000 ले लो। ठीक, आप देखिए कि ये पीछे जो है कुलपति, जो कुलगुरु सचिवालय है, और ये लोहे की सलाखें, मतलब ऐसे गेट बनवाए हुए हैं कि तोड़ने की कोशिश भी की जाए तो जैसे कोई कुश्ती के अखाड़े के लिए सुरक्षात्मक गेट बनाए जाते हैं। इसके अंदर जो है बाकायदा सिंडिकेट की मीटिंग चल रही है, विश्वविद्यालय के फ्यूचर की बातचीत की जा रही है, महत्वपूर्ण एजेंडों पे बातचीत की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एजेंडे छात्र हित, कर्मचारी हित, इन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर हंगामा जोरदार है। पीछे आप पुलिस का जो है जो ज़ाब्ता लगाया गया उसे देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बैठक बेहद हंगामेदार रही है, और इसके बाद में और हंगामा बढ़ेगा अगर इनकी मांगों के ऊपर गौर नहीं किया गया। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।